दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत ओद्रा गहन के बाद ही युवा सरपंच जिनेश जैन और गांव की वरिष्ठ नागरिक नारायण लाल साहू ने विकास कार्यों की मुद्दे पर खास चर्चा की है। सरपंच जिनेश ने कहा है कि गांव के विकास के रूप में शुद्ध पेयजल, सीसीटी रोड और सुगम मार्ग, गलियों से बिजली की व्यवस्था और केंद्र सरकार द्वारा ही योजनाओं को गांव की अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। बता दें कि जिससे हमारा ग्राम ओद्रा गहन विकास के कार्यों पर दिखाई देना चाहिए। मैं अली साधना न्यूज दुर्ग से और हमारे साथ एक मुलाकात के तहत एक बार फिर हमारे साथ नया मेहमान स्टूडियो में मौजूद है, जेकर नाम है जिनेश जैन जी, जो ओद्रा गहन के सरपंच हरे और लगातार गाँव ला एक नया विकास के आयाम दे थे। और हमारे साथ हमें गांव के वरिष्ठ नागरिक नारायण साहू जी होकर भी हम स्वागत करते हैं स्टूडियो में। आपके भी स्टूडियो में बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम चर्चा के दौरान जिनेश जैन जी के पास जाबो। लगातार आप सरपंच के रूप में युवा पीढ़ी ला एक नया प्रेरणा देते हो और गांव में विकास की गति बढ़ाते हो। कैसे टाइप के आपके सरपंच बने के हो, इस ओकर बाद सरपंच बन के विकास कैसे करवाते हो? काबर की वो सीएम साहब के क्षेत्र भी हरे और पूरे प्रदेश में पाटन विधानसभा ला एक नया पहचान के रूप में जानते। जैन जी, सबसे पहले तो मैं अपन गांव के धरती ला प्रणाम करना चाहूँ, जे मोर जन्मभूमि है। ये जन्मभूमि में मैं जन्म ले और जन्म ले के बाद में अपन शिक्षा दीक्षा बर अपन मामा गांव नगरी सिहावा में रहे हो, वहाँ के मैं अपन गुरुजी मतलब भी प्रणाम करत हूँ। और बाद फिर मैं नांदगांव से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके एक मन में ख्याल आई कि जन्मभूमि कर्म भूमि होते। मोर जन्म जिन गांव में हो है वो गांव का नाम ओद्रा गहन है। अभी गांव में मैं कर्म करो, ये कर्म करे बर सोच के मैं गांव आया। और सबसे बड़े श्रेय मोर गांव के जनता ला, जेमन एक एक जन के आशीर्वाद मोला मिली से, एक एक जन के प्यार दुलार मैं आशीर्वाद सदैव मोला मिलत आथे, जेकर वजह से गांव में अनेक प्रकार के विकास काम जो हम करत आथन तेकर बर गांव के जनता ला मैं अपन श्रेय भी देथो और मोर पिताजी के भी आशीर्वाद है। ये उद्देश्य के साथ मैं आज गांव की सेवा में लगे हूँ। जी, एक गांव के जो आवश्यकता होते शुद्ध पानी, बिजली और जो है नाली होना चाहिए और निर्माण कार्य अच्छा होना चाहिए, तो आप कैसे विकास करवाते हो? सबसे पहले जब मैं गांव में आया हूँ तो एक समस्या दिखीस कि गांव में एक ठन एनी कटे ते टूट गए है के और 2-4 एकड़ खेत मन माटी मन खोला गिरी से तेकर से सबसे पहले ख्याल है कि ये गांव में एक ठन एनी कट बनना चाहिए। गांव में सरपंच बने पहली गांव में इसने रामनवमी कार्यक्रम रही से ते दौरान हमन 2-4 जन नेता मन बुला मांग करें, गाँव वाला मन संगे रहन। ओकर पहले डॉक्टर रमन जी के सरकार होत रही से, ओकर सरकार के टाइम में ब्रिजमोहन अग्रवाल जी विभागीय मंत्री से ते दौरान गलो मन भारी दौरा करें, मांग करें कि हमारे गांव में एक ठन एनीकट बने, पानी रुके ताकि हमन जल के समस्या दूर हो सकन के। तो सबसे पहली हमार एक मांग रही से और एक उद्देश्य रही से कि सबसे पहले गांव में एक ठन एनीकट बने। माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के सहयोग से 9 करोड़ के एनीकट के पहला स्वीकृति गांव ला मिली से वो हमारे बड़ बहुत खुशहाली के मौका रही से विंचल हमारे गांव के विकास की शुरुआत हो है। हमारे संग जो वरिष्ठ नागरिक है गांव के नारायण साहू जी, ओकर पास भी जाबो। आप मन कैसे देखते हो गांव के विकास से? नया सरपंच आए के बाद लगभग एकर भी कार्यकाल 3-3.5 साल हो गए हैं, का पहली रही से और का अच्छा सरपंच कर पाइस? एकर सरपंच के बने से ने बहुत विकास भी हो है और सुविधा भी मिले है गांव की जनता ला। जैसे पेयजल की समस्या है या नहाए धोए की सब जल के है ना, वो बहुत मिले सुविधा। और गांव में भी ऐसे जो अवैध वगैरह है वो सब रोकथाम करा था। ऐसा टाइप के गांव मिल के सब एक काम ला मतलब आगे सरकार था। जी, जो किसान मन के सुविधा के लिए जो लिफ्टिंग के जो कार्य है वो अभी भी पूर्ण नहीं हो पा है, सक्सेस नहीं हो पा है, ओला कैसे देखते हो आप? अभी सबसे पहली तो हमन एनीकट के मांग करें, नदिया में पानी रुकीस ते नदिया के पानी ला हमन खार बर माननीय मुख्यमंत्री जी कर फिर से मांग रखे कि सौर ऊर्जा के माध्यम से नदिया के पानी हमन खार में पहुंचा सकन के। कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं। कुछ असामाजिक तत्व द्वारा वहां पे चोरी हो गए, तेकर से केबल वेबल निकल गए करके वो पूर्ण रूप से चालू नहीं हो पाए, किसान ला खेत तक पानी नहीं पहुंच पाए। ये लोग लेके आगे समय में हमन मुख्यमंत्री जी से शिकायत करबो। ऐसा आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी हम मुख्यमंत्री जी बताना चाहते हैं कि जो 5 करोड़ के विकास कार्य हुए सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना के रूप में, वो पानी है जो है नदिया पानी खार तक नहीं पहुंच पाए है, अभी तक किसान ला पानी नहीं मिल पाए है। ऐसा समस्या हमारे छोड़ा अन्य 1-2 गाँव में घलो है, वो समस्या घलो निदान हो जाए, ऐसे आशा हमन मुख्यमंत्री जी से रखे हैं। जी, आगे आप मन का गांव के लिए करहु जेकर से गांव एक नया आयाम गढ़ी और विकास की ओर जाए। लगातार हमन जो है अवैध जो कब्जा है, पहली हमन लगभग 55-60 न घुरवा 4-5 ठन दुकान जो अवैध रूप से बने रिश्ते मन अतिक्रमण ला हटा के ओकर बाजार चौक के निर्माण करे हैं।
और आगे भी हमारा प्रयास है कि जो अवैध रूप से गांव में कोई जमीन में कब्जा करके अवैध मकान या दुकान बनाए प्रयास करते तो रोकथाम करके गांव में व्यवस्थित एक व्यावसायिक परिसर हो या गांव में एक मुख्य हृदय स्थल गांधी चौक है जिसमें सीमेंटीकरण हो, ऐसा मांग जो है आपके न्यूज चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ला, माननीय सांसद महोदय मैं रखना चाहता हूँ। और भी एक सिवा अन्य विकास कार्य है जिसमें हमारे खेत जाए पर एक धरसा रोड है जिसमें सीसी रोड के निर्माण की अति आवश्यकता है। धरसा के बाद में खेत में जब भारा बीड़ा के दिन आते तो किसान मन ला आए जाए पर भारी समस्या होते तो एक ठन पुलिया के मांग जो है हमन पहली पूर्व में जिला पंचायत के सीओ साहब ला हमन करे रहे, ओमे एक ठन पुलिया बन जतीस मनरेगा के माध्यम से तो वो अच्छा हो जतीस तो कम से कम किसान मन ला आए जाए पर एक ठन सुविधा हो जतीस। ऐसा मांग हलो हमन पहली गलो करे ना, अभी भी करत हन आपके माध्यम से। हमन साहू जी की तरफ जाबो ओकर से भी बात करबो। साहू जी 4 साल 5 साल पहले गांव के जो तस्वीर है वो काफ़ी अलग रही से, अब जो है तस्वीर चेंज हो चुके हैं। कवर की रोड भी सुगम हो चुके हैं और तमाम जो सुविधा है वो दुरुस्त हो चुके हैं। आप कैसे देखते हो साहू जी? हमारे गांव में एक ही समस्या है कि खेत खार जाए के रोड बहुत ही खराब है। दूसरा चीज है हमारे गांव के गली खोरों ने बहुत अभी तक के कच्ची है, जो विकास नहीं हो पाया है। पक्की रोड लेकिन बने हैं आपके गांव में, पहली नहीं रही से। हाँ, पक्की रोड बने हैं लेकिन गांव में जो गली वाली है उनमें एसीसी वगैरह रोड नहीं बने हैं अभी तक के। जी जैन जी, आपके जो गांव में जो सीसी रोड बने हैं वो में पीएचई विभाग जो पाइपलाइन के काम करी से अभी वो काफी जर्जर है, जेकर से आदमी में आए जाए में भी काफी दिक्कत होती है और एक्सीडेंट की संभावना बने रहते हैं। वर्तमान में अभी हमारे गांव में माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो योजना लागू करे गए है जल जीवन मिशन JJM जिला बोलता ना मना, वो काम जो है खुदाई काम गांव में चले है और खुदाई के दौरान ठेकेदार द्वारा एक छोटे से ये लापरवाही करे गए है कि खुदाई के बाद में ओकर जो सीसी रोड के चीड़ा है या फिर जो भी ओकर माटी के ढेला है वो सब मतलब रोड में इसमें बिगड़ा दे रही से, जेकर वजह से जनता ला रेंगे पर भारी परेशानी होती रही से। लगातार हमन विभागीय अधिकारी मतलब शिकायत करत हन पीएचई विभाग के, मगर कोई अधिकारी जवाब देवर संतुष्ट नहीं है। लगातार हमन पीएचई विभाग के एसडीओ घलो फोन करें, कोई राउत साहब है हम तो जानन घलो नहीं कौन है तेला, और साहब ला फोन करतन तो हमार फोन ला उठाईस नहीं है। और अगर गांव के जनता के समस्या ला गांव के जनता के प्रतिनिधि नहीं बताई कौन बताई तो साहब ला पूछना घलो चाहे मैं, मगर साहब जवाब देवर अभी तक सामने नहीं आया है। और इतना बड़े विभाग के करोड़ों रुपए काम विकास काम चलत है माननीय मोदी जी के माध्यम से जल जीवन मिशन के, ते काम ला झांके बर अभी तक शासन के कोई अधिकारी कर्मचारी गांव नहीं आए हैं और पूरा माटी और पत्थरा ढेला वेला मतलब पूरा रोड पर बिखेर दे ते बहुत समस्या हो गए और समस्या लेके लगातार हम शिकायत करत हन। अभी वापस काम चालू है, आशा करते हैं कि व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। तो कहीं न कहीं पीएचई विभाग के लापरवाही सामने आवत है और जेकर खामियाजा गांव के ग्रामीण मतलब भुगतना पड़त है और ओकर वजह से एक्सीडेंट होए के भी संभावना रहते। गांव के बीच में गांव हमन भी गए रहे तो देखें कि स्थिति जो है ठीक नहीं है। हम नारायण साहू जी के पास जाबो कि आप मन धर्म के क्षेत्र में भी काफी आगे बढ़े हो, गांव में एक नया आयाम लिखत हो। जी हमारे गांव में कि अभी शिवलिंग की स्थापना करा था जो गांव के सहयोग से बना थे, ऐसे टाइप के धर्म के काम भी हुआ थे हमारे गांव ओदरागहन में। कितना लागत से वो बना थे और आगे का ऐसे मनसा इसकी ओला स्थापित करत हो? गांव के एक कलाकार है वो बोलिस की ऐसे ऐसे बात है या मैं बना दूं ऐसे करके, तो हिसाब से गांव के आजीवन सब चंदा करीस और सहयोग गांव के सहयोग से 51 फीट की मूर्ति बनना है, ऐसे टाइप के। सरपंच साहब पूरा विस्तार से बताइए। एक ठन गांव में शक्ति डिपरा नाम के जगह है जे खारू नदी है उत्तर दिशा को बहात आत है ते वो एक डिपरा है शक्ति डिपरा कथन ते डिपरा में टकरा के पूर्व दिशा की ओर मुड़ गए। वह कौवी मंदिर होते हुए महादेव घाट रायपुर मिले है, आप सब जानत हो। वो उत्तर दिशा से जो पूर्व दिशा की ओर जो नदी मुड़े है वो डिपरा के नाम शक्ति डिपरा, और शक्ति डिपरा में एक ऐसे रहस्य छुपे हुए है जे रहस्य की वजह से ही वो डिपरा के नाम शक्ति डिपरा है। वो में अत्यंत शक्ति है, ऐसे हमारे पूर्वज मन के कहना है। वो शक्ति ला उजागर करे बर वहां पे शक्तिश्वर महादेव के रूप में 51 फीट के जो है शिव जी के मूर्ति के स्थापना जो है हमारे गांव के एक भाई कलाकार है कमलेश गंजीर तेकर माध्यम से किए जाते, ओकर सानिध्य में काम हुआ थे। गांव के एक एक जनता के सहयोग, आर्थिक सहयोग, शारीरिक सहयोग से जो है ये मंदिर के स्थापना किए जाते। जेकर बर मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासी से भी निवेदन करना चाहूँ कि मूर्ति के निर्माण पर आप सभी भी अपन अपन अमूल्य सहयोग
प्रदान करे के कष्ट करूँ। तो कहीं न कहीं जन सैलाब गाँव में देखे बर मिला थे अपन ला, आस्था के जन सैलाब बोल सकता। जी जी, धर्म के आगे सरपंच जी का वो ड्रीम है आपके जिगर से गाँव ला चकाचौंध कर सकते हो, काबर की समय आपके पास बहुत कम है। जी बिल्कुल सही बोला थो। 3.5 साल लगभग गुजर चुके हैं, हमारे पास केवल 1.5 साल बचे हैं, जिनमें कुछ समय अभी विधानसभा चुनाव में आचार संहिता में गुजर रही, समय बहुत कम बचे हुए। विकास काम हमारे उम्मीद के अपेक्षा बहुत सारा विकास काम बाकी है। अभी विकास काम में हमारा प्रमुख मांग है कि एक गांव के हृदय स्थल है गांधी चौक, ते में सीमेंटीकरण हो जाए, गांव में व्यावसायिक परिसर हो जाए, अवैध रूप से जो दुकान मकान बने हुए तेमन थोड़ा व्यवस्थित हो जाए। व्यवस्थित होए के बाद में वृक्षारोपण भी करे के तैयारी आगामी समय पर हम योजना तैयार करे हैं। ग्राम पंचायत के माध्यम से अगले ग्राम सभा में ऐसा कुछ प्रस्ताव लेवन तेकर से हमारे गांव में थोड़ा सा हरियाली छाए, ऐसे भी योजना हम तैयार करे के प्रयास करत हैं। तो ये तो रही से ओदरा गांव के सरपंच जिनेश जैन जी, जेकर से हम चर्चा करत रहे, और ओकर संग में हमारे साथी रही से वरिष्ठ नागरिक गांव के नारायण साहू जी। लगातार हम चर्चा करत रहे एक मुलाकात के तहत, और भी मुलाकात करबो, चर्चा करबो हम हमारे नया मेहमान के साथ। मैं हूँ ललित साहू।